नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। यकीनन इंसान तरक्की हासिल करता है और धीरे धीरे करके उसके अंदर तमाम चीज़ें आती जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बरेली की शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो बरेली में वैसे किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उन्होंने महज 31 साल की उम्र में एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल अमृतधारा अस्पताल जो है वो खड़ा कर दिया और हमारे साथ मौजूद भी हैं डॉक्टर अजय पाल सिंह जी, जो किसी भी, जैसे मैंने कहा कि तारुफ के मोहताज नहीं है। बेहद सादा पसंद इंसान है, बेहद सादगी से बात करते हैं और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के मालिक भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और मैं तमाम चीज़ों पर उनसे एक एक करके जो विषय है उस पर गहराई से समझूंगा। वो बच्चों के डॉक्टर हैं और ज़बरदस्त पकड़ है उनकी, ज़बरदस्त। बहुत ही कम वक्त में उन्होंने जो है नाम कमाया। उन्होंने अपना एक बड़ा एक्सपीरियंस जो है बरेली से जब पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद वो जो MD किया वो उन्होंने जयपुर से जाके किया और उसके बाद दिल्ली में जो भी नामचीन अस्पताल हैं वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल किया। लेकिन क्योंकि बरेली की तहजीब और बरेली की मिट्टी उनको बार बार खींच रही थी, इसलिए उनके वो वही सपना लेकर वो बरेली आए और उसी सपने को साकार करते हुए उन्होंने बरेली में एक ऐसे अस्पताल की कल्पना को सही तस्वीर दे दी जहाँ पर ऑटोमेटिकली तमाम मशीनें हैं, साथ ही जो स्टाफ है वो ज़्यादातर बाहर का है, जो ज़बरदस्त तरह से सेवाएं दे रहा है। अभी अस्पताल को महज 1 साल हुआ है, लेकिन ज़बरदस्त कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अजय पाल सिंह जी मौजूद हैं, जो इस अस्पताल के अमृतधारा अस्पताल के मालिक भी हैं। मैंने अपनी ज़ुबान में लफ्ज़ों में आपका तारुफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है जो आपकी शख्सियत है, कम उम्र में आपने तरक्की हासिल की, मुझे लगता है कम है। मैं चाहता हूँ कुछ और अगर आप इजाफा करना चाहें तो कर सकते। उम्र तो एक नंबर होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें जगह जगह जितने ज़्यादा लोगों से कम समय में मिले उसी से प्राप्त होता है। जैसे एक MBBS होता है, उसमें इतने सब्जेक्ट हो तभी तो ज्ञान मिलता है, हमको उसी से MBBS बनता है। वो वैसे ही जीवन है और वैसे ही एक्सपीरियंस होता है मेडिकल। जितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर होता है हमें पेशेंट का, डिजीज़ का, उतना ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो थोड़ा एक्सपोजर ये था कि मल्टीपल हॉस्पिटल में काम करा कम समय में, तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला। आपने मल्टीपल अस्पतालों में काम किया है, यही वजह है कि आप मल्टीनेशनल, मैं तो कहता हूँ नेशनल अस्पताल आप हमने दिया। पूरी बरेली में यकीनन बहुत बेहतर से सेवाएं कर रहा है। मैं टॉपिक पर आता हूँ। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक बच्चा अपना दर्द बयान नहीं कर पाता, जो भी उसको तकलीफ होती है, उसके इलाज को, उसका इलाज कर लेना, खूबसूरती से इलाज कर देना। 200 से ज़्यादा सर्जरी आप लोगों ने मिलकर की, हज़ारों OPD देखी और बच्चों को ठीक किया, ये बड़ी बात है। किस तरह से बच्चों के जो मर्ज हैं, तकलीफ है, वो आप समझ पाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान से नहीं कह पाते। जब शुरुआत करी थी मैंने पेडियाट्रिक्स में, तो मन शुरू से था कि पेडियाट्रिक्स करनी है, क्योंकि बच्चे थोड़े से मासूम होते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं, आपको समझना होता है। तो बच्चों का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको उसी की तरह ही बच्चा ही बनना पड़ेगा और वैसे ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चों में जाके सोचें कि आपको भी वही तकलीफ सारी हुआ करती थी, तो खुद ही वैसे ही इमेजिन करना पड़ेगा कि ये और हम एक ही हैं। तो एक बच्चा बनना पड़ता है बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, और उसकी भाषा जो आप करेंगे तो बच्चा वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा। जो वो बहुत चाह कर माँ और पिता को भी नहीं बताता है, वो आपको बता देता है। मोटा मोटी तौर पर अगर हम देखें तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ आते हैं, मर्ज आते हैं, उसमें निमोनिया एक बहुत अहम होता है। बहुत उससे बहुत सारी जान भी जाती है। आपने लंबे समय से काम कर रहे हैं, हज़ारों बच्चों को नई जिंदगी दी। किस तरह के लक्षण होते हैं, किस तरह से इलाज किया? निमोनिया बेसिकली इन्फेक्शन होता है फेफड़ों का, जिसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। इसमें शुरू में सर्दी जुकाम हमको देखा, बुखार के साथ शुरुआत होती है। अगर ये शुरू की स्टेज भी हम पकड़ लेते हैं तो हम वो जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें निमोनिया और आपके रेस्पिरेटरी फेलियर पहुँचते हैं, वहाँ से बच सकते हैं। और शुरू की स्टेज में यही होता है कि बच्चे की अगर सांस तेज चल रही है, जिसमें सांस तेज चलती है, छाती पे गड्ढे पड़ते हैं, तो वो शुरुआती लक्षण होते हैं कि हाँ बच्चे निमोनिया इसको है, और साथ में फीवर होता है। तो ये एक लक्षण हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को निमोनिया और हमें अब प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। एक और बहुत बड़ी डिजीज़ जो है वो देखी जाती है बच्चों में, पीलिया हो जाता है। जो नवजात बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं और धीरे धीरे में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किस तरह से इलाज किया जाता है और क्या क्या सुविधाएं अस्पताल में भी मौजूद है? नवजात में पीलिया के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि धूप दिखा दो उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पीलिया जो होता है बच्चों में कई कारण हो सकते हैं। अगर बच्चे समय से पहले है तो उससे पीलिया होगा,
ठीक है, उसे कोई जन्मजात विकार है, कौन संबंधित तो उससे पी लिया होगा। कई बार बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता तो उससे भी पी लिया होता है, और अगर उसे अर्धी अवसर सेप्सिस हो रही तब भी पी लिया होता है। ये बहुत सारे काम था, उनका ट्रीटमेंट भी उसी प्रकार से होता है। अगर सेप्सिस है तो उसका ट्रीटमेंट कराता है, और पीलिया के लिए बेसिकली फोटोथेरेपी होती है, जिससे फोटोथेरेपी होती है, लाइट्स होती है, उसकी रेडिएशन से हमारा जो पीलिया है वो ब्रेकडाउन होकर टूट जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कई केस हमने देखे हैं, जिससे पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं कर्निक्टस। उसमें दिमाग का एक हिस्सा हमारा खत्म हो जाता है, हमने पीलिया कंट्रोल नहीं किया। तो वैसी कंडीशन में एक एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन टाइप की टेक्निक होती है, जिसमें खून का बदलाव होता है पूरा, वो करिए जिससे जान बचाई जाती है। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, आजकल के टाइम में बहुत सारे बच्चे पूरा टाइम जो गर्भ का होता है 9 महीने का एक टाइम दिया जाता है, उससे पहले जन्म हो जाता है, 7 महीने 8 महीने हो जाते हैं, जिससे वो कमज़ोर होते हैं। उनको बचाना बड़ा एक टफ जॉब होती है। आपने सालों से ऐसा काम किया है, हज़ारों बच्चों को नई ज़िंदगी दी है, किस तरह से कर पाते हैं, क्या प्रॉब्लम रहती है? जो बच्चे समय जन्म से जो समय होता है 9 महीने को, उससे जो पहले जन्म लेते हैं उनको प्री मैच्योर कहते हैं, प्री टर्म कहते हैं एक तरीके से हम, ठीक है। तो वो अपने आप में ही एक बीमारी होती है कि अगर समय से पहले हो गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि 9 महीने तक तैयार होता है कोई चीज़, और वो समय से पहले आ जाए तो उसमें दिक्कतें बहुत होती हैं। ऐसे बच्चे बचाने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी, अलग सेटअप और अलग ही नर्सिंग केयर की आवश्यकता होती है, जो आम बच्चे जो होते हैं 9 महीने को उनसे अलग होती है। अमूमन देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं समय से पहले 1 किलो 1.5 किलो तक के बच्चे, वो मुँह से उनको नहीं दिया जाता है, उनको इंजेक्शन से इंजेक्शन चलते हैं, पैरेंटल डाइट चलती है, और उसके बाद धीरे धीरे करके प्रतिदिन के हिसाब से उनका मॉनिटरिंग होती है। इसके लिए आधुनिक वेंटिलेटर होते हैं और आधुनिक इंक्यूबेटर होते हैं, जिसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पूरी मेंटेन करके बच्चों के लिए रखा जाता है, और जब बच्चा 1.5 किलो का हो जाता है तब उसको डिस्चार्ज करते हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो अस्पताल की आपको पूरा देखा, वहाँ ऑटोमेटिकली मशीन आता है, यानी जिसमें आपको बीमार है तो इंसान की ज़रूरत नहीं है, उसका सैंपल से ही काम चल जाता है। ये जो सोच है, बरेली में आप नई ऊर्जा और नई तकनीक लेकर आए, कहाँ से सोचा? क्योंकि जैसे मैं बाहर ही रहा हूँ, मैंने जयपुर में, दिल्ली में, पानीपत, कंगना में, सब जगह बड़े सेंटर में ही काम किया, सोचा था कि अपना एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे अगर मैं भी खुद बीमार हूँ तो अपने हॉस्पिटल में इलाज करा सकूँ, जो बरेली में संभव ऐसा नहीं लगता था कभी। तो उसी हिसाब से हमने ऐसी मशीन जो आधुनिक हॉस्पिटल कोई आज के लिए बनता है, ये कल के लिए बनता है, आने वाले कल के लिए बनता है, उसी प्रकार से हमने यहाँ पे सारी मशीनें वही रखी जो आधुनिक है, जो बरेली में बहुत सी मशीनें ऐसी जो हैं भी नहीं, ताकि उनके रिजल्ट और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इस कारण से हमने ऐसी मशीनें, ऐसे वेंटिलेटर लाते हैं यहाँ पर। इंटरव्यू आखिरी हिस्से में मैं एक व्यक्तिगत सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपके साथ भी स्ट्रेस रहता होगा, आप बच्चों को देखते हैं, मरीज हज़ारों देखते हैं, पूरे आप अस्पताल के मालिक हैं, तमाम चीज़ें एमडी हैं, जबकि आपकी शख्सियत को देख कर नहीं लगता कि आप एमडी हैं। जिस तरह से आप अपने स्टाफ से मिलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तमाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए डॉक्टर अजय पाल सिंह क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ उस पर। एंटरटेनमेंट के लिए तो जैसे होते ना बाल उम्र होती है, युवा अवस्था होती है, वो एंटरटेनमेंट की वैसी तो एज सारी निकल जी, तो काम नहीं चलते कि वैसे मेरे पेशेंट मैक्सिमम बच्चे ही होते हैं, तो उनको देख के अपने आप में एंटरटेन हो जाते हैं हम लोग सारे। तो बाकी जो पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं, खुश होकर जाते हैं, वो इतनी दुआ दे जाते हैं, वही एंटरटेनमेंट हो जाता है, उसी से खुशी मिल जाती है कि दिन जो रात की नींद भी होती है अगर 2-4 घंटे की, वो भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप कोई मैसेज हमारे ज़रिए से बरेली के आवाम को, जनता को देना चाहें तो ज़रूर। मैं बरेली के आवाम से बस यही कहना चाहूँगा कि हमने जो ये हॉस्पिटल बनाया है, ये सब आपके लिए बनाया है कि ताकि बरेली के लोगों को जो बाहर सुविधाएं मिल रही हैं उनको, वो हम बरेली लेकर आएँ, और बहुत ही कम किफ़ायती लोगों में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा को वो सुविधाएँ जो दिल्ली मिलती हैं वो बरेली में मिल सकें। जी, बेहद खूबसूरत लफ्ज़ लहजे में डॉक्टर अजय पाल सिंह जी ने तमाम बातों का जिक्र किया, और यकीनन बड़ी शख्सियत है। उन्होंने कम उम्र में एक ज़बरदस्त अस्पताल बरेली को दिया, जहाँ पर तमाम जो सुविधाएँ हैं वो मौजूद हैं। और ये जो है अहम बात ये कि यहाँ पर आप आएँ और तमाम उस तरह से आप अस्पताल में चीज़ों को देखेंगे, जैसे आप घर में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं वैसी चीज़ें होंगी, उसी तरह से जो माहौल है वैसी यहाँ के एमडी साहब डॉक्टर अजय पाल सिंह जी का अपना एक तरीक़ा है लोगों से मिलने का, और पूरा स्टाफ वैसा है। यकीनन बरेली के लिए बड़ी बात है, नई ऊर्जा है डॉक्टर अजय पाल सिंह जी ने, जो लगातार बरेली में काम कर रहे हैं। हमारी भी खुशकिस्मती है कि वो बरेली का गौरव बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।